जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। हमने इसलिए पार्टी का गठन किया। पार्टी का गठन चुनाव जीतकर सत्ताओं में बैठने के लिए नहीं। पार्टी का गठन इसलिए कि हम संगठित होकर के और पुरजोर आवाज उठा सके कि हमारा साथ चाहिए, तो हमारे मुद्दों पर विचार करना होगा, अन्यथा हम साथ नहीं देंगे। एक न एक दिन उन्हें विचार अवश्य करना पड़ेगा, अन्यथा वह धरातल खिसकता चला जाएगा। माफियाओं का साम्राज्य होता जा रहा है, अपराधियों का साम्राज्य होता चला जा रहा है। योगी जी द्वारा अनेकों अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, माफियाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है, समर्थन करता हूं। और अच्छे कार्य होना चाहिए। हर व्यक्ति योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकता, तो योगी आदित्यनाथ जन्मजात बनते हैं। उनके अपने संस्कार हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। जब वे बोलते हैं तो लगता है हृदय से बोलते हैं, जब कार्य करते हैं तो लगता है कि योगी द्वारा कुछ निर्णय लिया जा रहा है। आज कई बिंदु जो मेरे सामने रखे गए हैं, बिंदुवार बिंदु उन्हें दिशा दूंगा। अब तक मेरी यात्रा में मैंने सभी उन बिंदुओं में मेरे बारे में विस्तार से जानना है, मेरे विचारों को जानना है। तो अब तक ऐसा कोई बिंदु नहीं धर्म अध्यात्म का बचा जिसमें मैंने कम से कम शब्दों में सरल से सरल मार्ग के माध्यम से वेदों, शास्त्रों का, पुराणों का सार मानवता को प्रदान किया है। कि उस पथ पर चले, वह विचार दिए, वह चिंतन दिए, तुम्हें क्या कर्म करना है, कैसी साधना करना है, किस तरह का विचार बना के रखना है। कुछ भी शेष नहीं बचा। समाज को जो सबसे सरल से सरल पथ दे सकता हूं, उसके लिए मैंने कार्य किया है। मगर आज राजनेता विवेकवान नहीं बन पा रहे। उनके अंदर सामर्थ्य है, उनके अंदर वो क्षमताएं हैं कि वह अपने निर्णय लेने में आ जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। गौ संरक्षण की बातें बड़ी बड़ी होती हैं। गौ संरक्षण, गौशालाएं बनाई जाएं, और फिर भी आप देखते हो, मैं हर पार्टियों की, सरकारों की बात कहता हूं, बीजेपी शासित अनेकों प्रदेश ऐसे हैं कि गौशालाओं में गौवें की हालत क्या है। बीमारी हो जाती, कोई देखने वाला नहीं। बरसात में कीचड़ में सन सन करके सैकड़ों गायें मर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं। फिर भी हम कहते हैं गाय हमारी माता है। सभी देवता उस पर निवास करते हैं, मगर हमने गौ माता के लिए क्या किया? क्या छोटी सी गौशाला बना दें? उन गौशालों से गौ का संरक्षण हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। हम प्रेरित करें कि समाज जो कर सके अपने यहां गौएं रखे, मगर हर व्यक्ति आज गौएं नहीं रख सकता। शहरों का माहौल बन गया है, गांवों की जो व्यवस्था है, यह कार्य बहुत सीमित दायरे में हो पाएगा। अगर कार्य करना है तो तुम्हें मेरी विचारधारा पर विचार करना ही होगा। मैं सभी राजसत्ताओं से कहता हूं, तुम चीते लाला करके तो छोड़ रहे हो जंगलों में, और उनका आहार भी दे रहे हो निरीह पशुओं का। चीते हमारे देश में आए या ना आए, देश के किसी धरती के किसी कोने में तो मौजूद है। कहां नष्ट हुए जा रहे हैं? अगर आवश्यकता थी तो गौ अभयारण्य बनाने की जरूरत थी, क्यों नहीं हम कर सकते? अगर गाय हमारी माता है, उस पर सभी देवता वास करते हैं, तो इस भूतल पे क्या, इस धरती पर, भारत भूमि पर जगह की कमी है? नदियां हैं, पहाड़ है, तालाब है, सब कुछ है। क्या हम जितना उन चीतों के लिए देते हैं, पशुओं के लिए देते हैं, जंगली जानवरों के लिए हमने बड़े बड़े जंगल घेर रखे हैं, क्या हम हर प्रदेश में एक दो भी ऐसे स्थान नहीं बना सकते जहां पर पहाड़ी एरिया हो, नदी हो, तालाब हो, पानी पीने की व्यवस्था हो? वह आप लोगों की मदद से ज्यादा खुशहाल रह लेंगी। जंगल में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। उन्हें ऐसे तारों से घेरा जाए जहां हिंसक पशु न जा सके। फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड नियुक्त किए जाते हैं। क्या गौ की सुरक्षा के लिए हम एक अलग विभाग नहीं बना सकते जो उन जंगलों पर गौओं की सुरक्षा दे? और समाज का अगर कोई व्यक्ति मदद करना चाहता है तो वहां पर चारे पानी की व्यवस्था कर देगा। कोई गाय कीचड़ में नहीं मरेगी, खुले वातावरण में रहेंगी, बीमारियां कम आएंगी। अतः मेरा सरकारों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर कर सको, कुछ दे सकते हो गौ माता को,
सनातन धर्म की रक्षा के लिए मूल शक्ति को, जिसे हम गौ माता कहते हैं, तो उन्हें भी शेरों चीतों के समान एक कोई जंगल हर प्रदेश में दे दो, एरिया ऐसा दे दो जहां पर जिस क्षेत्र में गौएं टहल रही हो, जिनको कोई मदद करने वाला ना हो, वहां पर भेज दिया जाए और वहां उनको सब सुविधाएं मिल जाएंगी। जिसको सेवा करना हो वहां सेवा कर ले। इच्छा है गाय को, वहां पे कोई दूध देने वाली गाय अपने यहां ला के रखना चाहता है, ला के रखे, खाओ दूध पियो। अगर बोझ लगने लगे तो ले जाकर फिर वही छोड़ देना, वह ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। आज गौओं के लिए हम कोई एक स्थान नहीं दे पाए। छोटी छोटी गौशालाएं बना करके, और 90% लोग जो गौशालाएं बनाते हैं वो लाभ के लिए बनाते हैं कि सरकार से हमें कुछ मदद मिल जाए। मेरे यहां भी आश्रम में गौशाला है। जब मैंने आश्रम की स्थापना के लिए, भूमि पूजन के लिए प्रवेश किया था, तो एक गाय और एक बछड़े को लेकर के प्रवेश किया था। आज वह संभाग की सबसे बड़ी गौशाला है और उसका विस्तार मैं सतत करता चला जा रहा हूं। मुझे सरकारों से कोई मदद नहीं चाहिए, मगर इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। मैं सभी धर्म गुरुओं से भी आह्वान करता हूं कि अपने अपने मंचों से, कथावाचकों से आह्वान करता हूं, अपने अपने मंचों से गौ के लिए आवाज उठाएं कि गौएं अब केवल गौशालाओं में सीमित रह करके उनकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। उन्हें जंगलों पहाड़ों के बड़े एरिया उनको सौंपने पड़ेंगे। बहुत बड़े एरिया पड़े हुए हैं जहां पर कोई व्यवस्था नहीं होती, न जंगल पनप पा रहे हैं, न कुछ हो पा रहे हैं। उनको हम ऐसी सुरक्षा वहां पे दे सकते हैं, तभी गौ संरक्षण होगा। अन्यथा नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं समाज से भी कहता हूं, अपने शिष्यों से भी कहता हूं कि नित्य प्रति कम से कम 5 मंत्र गौ माता का स्मरण करते हुए नित्य कहा करें। ओम श्री सुरभ्यै नमः स्मरण किया करें। मेरे साथ बोले, ओम ओम श्री श्री सुरभ्यै सुरभ्यै नमः नमः। ओम ओम श्री श्री सुरभ्यै सुरभ्यै नमः नमः। ओम ओम श्री श्री सुरभ्यै सुरभ्यै नमः नमः। जब हम नित्य प्रतिमा का स्मरण करेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति जागृत होगी। हर व्यक्ति आवाज उठाए अपनी सरकारों से कि अब हमें गौ माता को एक बड़ा स्थान चाहिए, हर प्रदेश में चाहिए। दे सको तो हर शहर में दो, नहीं तो हर प्रदेश में कम से कम एक बड़ा स्थान दो, तब होगी गौ की सुरक्षा। अनेकों बिंदु हैं। नशा मुक्त प्रदेश की आवश्यकता है। मैं सभी जगह से आह्वान करता हूं। इसलिए मैंने कहा मैं हर अपने देश में कोई राजनीतिक शक्ति, मुझे तो जीवन में कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ना। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरता है। आगे मेरे महत्वपूर्ण 100 यज्ञ शेष पड़े हैं। अधिकांश समय मेरा साधना अग्नि के समक्ष ही गुजरना है। मगर मैंने अपने शिष्यों को रास्ता जरूर दिया है कि अपनी पार्टी को सशक्त बनाओ, इतना सशक्त कि दूसरी पार्टी तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बाध्य हो जाएं। या तो वह हमारा कार्य करते हैं, हम उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमें राज्य सत्ता का सुख नहीं चाहिए, अन्यथा हम एक न एक दिन आपके धरातल को खिसका देंगे। मध्य प्रदेश के हाल में चुनाव होने जा रहे हैं। मैंने वहां भी सरकारों को सूचना भेज दी है, एक प्रतिनिधिमंडल और फिर बाद में जाके मिलेगा। हमारी कोई अपनी इच्छा शक्ति नहीं है। आप मध्य प्रदेश को नशा मुक्त घोषित कर दो, जहां पर मेरा आश्रम है। हमारी पूरी भारतीय सचेतना पार्टी आपका समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त कर दे, हम उत्तर प्रदेश में पूरा समर्थन देंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं सत्य की आवाज उठाने के लिए। मगर मेरा यह आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है, साथ ही उसे तुम ये भविष्यवाणी भी मान सकते हो। मैंने बहुत पहले एक भविष्यवाणी की थी, जब बीजेपी के 2 सांसद भी नहीं थे। मैंने कहा था 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत का शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। उस समय की भविष्यवाणी मेरी पड़ी हुई है, रिकॉर्ड में, उसे आप देख सकते हो। पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। 2024 के लिए हलचल मची है। सभी विपक्षी एक हो रहे हैं। क्या होगा संशय में है। यह मेरी भविष्यवाणी है।
मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहता हूं, कार्य करो, हार जीत का विचार भुला दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, उसे कोई बदल नहीं सकता। चूंकि आवश्यक है, आज अधर्मी अन्यायी हमारी राष्ट्र की सेनाओं पर आवाज उठाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंगों का समर्थन करते हैं। सेनाएं जो हमारे रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, हम सुख सुविधाओं से रहते हैं, वह सीमाओं में किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार विचार करके देखो, राजनीति करिए, मुद्दों पे आवाज उठाइए, कोई बुराई नहीं है, मगर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का समर्थन करो तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाए या ना उठाए, भारतीय सत्य चेतना पार्टी और मैं हर मंचों से आवाज उठाता हूं। बोल गुरुदेव भगवान की मैं जय। सत्य का समर्थक हूं। पूरी विपक्ष एक हो जाए, अगले लोकसभा चुनाव में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि मैं महसूस करता हूं अन्य पार्टियां मुद्दों से भटक रही हैं, मानवता के हित के बारे में नहीं सोच रही। केजरीवाल ने लोगों के अंदर आस जगाई थी, आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। अन्ना हजारे के आंदोलन को हजम कर गए। आम आदमी पार्टी तो बन गई, कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मगर यदि कुछ अच्छे कार्य में समाज के सामने दूध परोस दिया जाए, अगर उसमें एक बूंद भी जहर की डाली गई है तो दूध समाज के लिए आज नहीं तो कल नुकसानदायक जरूर बन जाएगा। अपनी सत्ता को कायम करने के लिए, अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का समर्थन ले ले, खालिस्तानियों का समर्थन ले ले, जिहादियों का समर्थन ले ले। धिक्कार है ऐसी पार्टियों को। ऐसी पार्टियां कुछ समय के लिए तो बनाई जा सकती हैं, मगर उनका परिणाम भविष्य में ना तो मानवता के हित में रहेगा, ना उन पार्टियों के हित में रहेगा। आज आवश्यकता है राष्ट्रवादी ताकतों को संगठित होने का। क्यों ताकतें संगठित हो? हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है। आज कितनी हाल में अभी आपने खालिस्तान की एक घटना देखी होगी, अमरपाल की। केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, भगवंत मान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक खालिस्तानी को छुड़ाने के लिए अमरपाल ने अपने हजारों नहीं दसियों हजार लोगों को लेकर, तलवारें लेकर के थाने पर हमला कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल कर दिए गए और सरकारों ने उनके सामने घुटने टेक दिए, उनके अपराधी को छोड़ दिया। पहले वह अपराधी था जिसे बंद किया गया, तूफान सिंह, और जब इन सरकारों के ऊपर दबाव पड़ा, हमला किया, पुलिस वालों को घायल किया, थाने में कब्जा कर लिया, तोड़फोड़ मचाई, गालियां दी, अपमानजनक शब्दों को कहा। 24 घंटे भी नहीं लगे, अपराधी निरपराध हो गया, उसे छोड़ दिया गया। उन पुलिस वालों को कौन न्याय देगा जो घायल हुए? क्या यही चलेगा इस देश में कि जहां चाहो तलवारें लो और हमला कर दो, खालिस्तान के नारे लगाओ? अरे खालिस्तानियों, मेरी आवाज सुन लेना। इस भारत भूमि में कभी भी खालिस्तान अलग देश नहीं बन पाएगा। हम हर सिख समाज का स्वागत करते हैं, हमारा ही अंग है। आज भी 50% से अधिक सिख समाज ऐसा है जो खालिस्तान नहीं चाहता। वे हमेशा हिंदुत्व के रक्षक रहे हैं। साफ है, शौर्य है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है। मैं उन सिख भाइयों से कहता हूं, युवाओं को बर्बादी के रास्ते में मत जाने दो। एक बार पहले युवाओं की बर्बादी देश देख चुका है, पंजाब देख चुका है।
कुछ आतंकवादी खालिस्तानी मानसिकता के लोग विदेशों में रहकर अपने आप को सुरक्षित रह करके यहां के युवाओं को भटका रहे हैं। युवा भटकेंगे, आतंकवादी बनेंगे और एक न एक दिन मारे जाएंगे। क्योंकि इतने बड़े देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आजादी के बाद नेहरू, जिन्ना, गांधी की गलतियों से हम देश के 2 टुकड़े कर चुके हैं। अब इस देश के और टुकड़े नहीं होंगे। मगर इस घटना के बाद से अब तक मैं सोच रहा था कि हमारे सुप्रीम न्यायालय को क्या हो गया है, उन वकीलों को क्या हो गया है जो छोटे छोटे आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए रात में जाकर के न्यायालय को जगा देते हैं, न्यायालय से फैसला करवा लेते हैं। क्या इतनी बड़ी घटना देश की, जहां देश को, प्रदेश को चुनौती देकर के अपने व्यक्ति को छुड़ा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी विचार नहीं करेगा कि उन पुलिसकर्मियों को न्याय मिले जिन्हें सरकार नहीं दे पा रही? थाने पर खुले हमले किए गए, तलवारें लहराई गई, तलवारों से लोगों को घायल किया गया, देश को चुनौती दी गई। मैं सुप्रीम न्यायालय से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि स्वयं इस मैटर को संज्ञान में लें और उन सभी लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हो जिन्होंने उस आतंकवादी को छुड़ाने का प्रयास किया, अपराधी को छुड़ाने का प्रयास किया। उसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए कि वह निर्दोष है या नहीं। अगर निर्दोष भी है तो न्यायालय से बरी होना चाहिए था। ताकत के बल पर कोई छुड़ा ले जाए, यह हमारी न्याय व्यवस्था को भी चुनौती है, हमारे देश की सरकारों को भी चुनौती है। हम कब तक इस तरह की बातों को सहते रहेंगे? किसी का धर्म आतंक नहीं सिखाता। तलवारों से लोगों को काट दिया जाता है, लोगों के हाथों की उंगलियां काट दी जाती हैं, उल्टा टांग करके उनके हाथ पैर काट दे दिए जाते हैं। किसान आंदोलन के समय आपने देखा। निहंगों की दिशा को क्या हम भटकने देंगे? मैं आग्रह करता हूं सिख समाज से, निहंग धर्म की रक्षक बने, हिंसा का रास्ता छोड़ें, अपने ही लोगों पर हिंसा न करें। यदि कोई अपराध करता है तो पकड़ें, कानून के दायरे में लाएं, कानून के माध्यम से सजा दिलाएं। यदि हम रोडों में ही न्याय करने लग जाएंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? इसकी आवश्यकता है। इसलिए मैं हर हिंसा का विरोधी हूं। जब हमारा संविधान है तो हम संविधान की ताकत बने, न्याय व्यवस्था की ताकत बने, जहां गलत है उसे सुधारें। हमारा संविधान हमें बहुत बड़ी ताकत देता है। इस बिंदु पर विचार करने की जरूरत है, तभी देश सुरक्षित रहेगा। इस तरह अगर मौके दिए गए तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। केजरीवाल भगवंत मान ने एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर लगा रखी है, एक तरफ अंबेडकर की लगा रखी है, बीच की जगह खाली रखी है। केजरीवाल अलग सोच रहे हैं कि एक दिन मेरी फोटो यहां पर चिपकेगी, भगवंत मान अलग सोच रहे हैं कि एक दिन मेरी फोटो यहां पर चिपकेगी। तुम दोनों की फोटो कभी नहीं चिपकेगी। देश के केंद्र की सरकार को भी सचेत होने की जरूरत है। खालिस्तानी पुनः अपनी जड़ें जमाते जा रहे हैं। कल को बहुत बड़ा खून खराबा हो, उसके पहले सचेत हो जाने की जरूरत है। आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति शासन लगाएं, आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर देश की सेना को उतारें, जिससे भविष्य का कोई बड़ा खून खराबा न हो सके। विरोध हो तो होने दीजिए। कल के बड़े विरोध की अपेक्षा आज का छोटा विरोध झेल लेना ज्यादा आवश्यक है। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। देश की आरएसएस जैसी संस्था को मैं हमेशा सम्मान की निगाह से देखता हूं। देश की राष्ट्रभक्तों की संस्था है। मैं हर मंचों से अपनी बात कहता हूं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं कहीं बीजेपी का समर्थक हूं या किसी चीज मगर जो भी राष्ट्र के लिए कार्य करता है, मैं उस हर व्यक्ति का समर्थक हूं, उस हर संस्था का समर्थक हूं। आरएसएस द्वारा समाज के बीच बहुत बड़ी जागृति पैदा की जा रही है। हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन उससे बढ़ करके भी कर रहा है। जो कमियां हमें वहां नजर आती है, उन कमियों को सुधार करके हम भक्ति मानव कल्याण संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन हिंसक नहीं है, कट्टर नहीं है। मेरे लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं।
आज इतना बड़ा समूह है हर प्रदेशों में कि मेरी एक आवाज में वह कुछ भी कर गुजरने में सक्षम है। मगर मैं मीडिया से, समाज से, बुद्धिजीवियों से, धर्मगुरुओं से कहता हूं, आंकलन करके देखो, पिछली 26 साल की यात्रा में हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन ने कहीं एक भी हिंसा का मार्ग नहीं चयन किया, कहीं तोड़फोड़ नहीं, कहीं बंद नहीं, कहीं सरकारों के विरुद्ध कोई गलत आंदोलन नहीं। हम शराब मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। देश के अंदर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो कार्य भक्ति मानव कल्याण संगठन ने किया है। मेरे सहयोग से आज 15-16 लाख लोगों को पूर्ण नशा मुक्त किया गया है, करोड़ों लोगों को नशा मुक्त का संकल्प कराया गया है। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिन दिन रात रात जग करके 1500 से अधिक स्थानों में नशे की खेपें पकड़ाई हैं। यह सामान्य कार्य नहीं है, 25-50-100 जगह की बात नहीं कर रहा, यह रिकॉर्ड की चीजें हैं। यदि बगैर रिकॉर्ड के सोचे तो 2000 से ज्यादा स्थानों में हो चुका है। हमने पुलिस की को मदद दे करके रात रात भर जग करके हमारे कार्यकर्ताओं ने उन शराब की खेपों को पकड़ाई और अपराधियों को ले जाकर के थाने में पुलिस के हवाले किया। आंकलन करके देखना, इतनी खेपें पकड़ा रहा, इतना सहज नहीं है। गौओं को सुरक्षा दी, विस्फोटक पकड़ाया। हमारा संगठन अपना कार्य कर रहा है, मगर एक भी जगह सरकार द्वारा दी गई ठेकों के विरुद्ध हमने आंदोलन नहीं किया, क्योंकि उसके लिए हम सरकारों से आवाज उठा रहे हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे किसी कार्य से कहीं पर भी अशांति आए, मगर सरकारों को धीरे धीरे चेतावनी जरूर देते जा रहे हैं कि हमारी सुनो, समाज की सुनो, जन जन की सुनो, देश को नशा मुक्त करो। ऐसा निर्णय लेने पर हमें बाध्य ना करो कि हमारा ऐसा आंदोलन खड़ा हो कि जिसके बाद आप कोई शराब के ठेके न दे पाओ। जिस जिले में कोई शराबियों के टुकड़े में पलने वाले अधिकारी आ जाते हैं, हमारे संगठन के लोगों को प्रताड़ित करने लगते हैं। समाज को ज्ञात नहीं, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर वह एक शराब की खेप पकड़ाते हैं, शराब माफियों से मिलकर के पुलिस वाले उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।